हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवी कलेक्टर हिंदी। तो आज की हमारी मूवी है नार्विक। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की है। नॉर्वे में एक छोटा सा शहर होता है जिसका नाम होता है नार्विक, जहाँ दुनिया का सबसे अच्छा आयरन ओर मिलता है। और हिटलर उसे पाने के लिए नार्विक पर अटैक करता है। नार्विक की सेना कैसे हिटलर को रोकती है और कैसे उसे हराती है, ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम नार्विक के तट में कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि नार्विक के ही होते हैं। तभी उनका कैप्टन उनसे कहता है कि तुम सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उनमें से एक सिपाही जिसका नाम गुन्नार तोपते है, वो कैप्टन से कहता है कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है, इसलिए कि आज के लिए उसे छुट्टी मिल सकती है। तो कैप्टन साफ मना कर देता है, लेकिन मेजर तोपते को आज रात तक के लिए छुट्टी दे देते हैं। तोपते अपने वाइफ से मिलने के लिए उसके होटल में जाता है, जहाँ पर जर्मन और अंग्रेज़ अधिकारियों के बीच में नार्विक के आयरन ओर को लेके मीटिंग हो रही होती है, क्योंकि नार्विक का आयरन ओर दुनिया में सबसे अच्छा होता है और नार्विक के ओर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हथियार बनाए जा सकते हैं। तोपते अपनी वाइफ, जिसका नाम इनग्रिड होता है, उससे मिलता है और कहता है कि उसे आज रात को ही वापस जाना होगा। उसके बाद तोपते अपने बेटे और अपने पिताजी से मिलता है। रात को तोपते अपनी वाइफ और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताता है और आधी रात को जब तोपते अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसे एक धमाके की आवाज़ आती है और वो जल्दी जल्दी में घर से निकल जाता है। रास्ते में तोपते को उसके मेजर मिलते हैं और वो बताते हैं कि उनके कोस्टल डिफेंस के दोनों जहाज़ डूब चुके हैं और बहुत सारे नौसैनिक भी मारे गए हैं। तभी रेडियो में खबर आती है कि जर्मनी की सेना और उनका एक बैटलशिप नार्विक पहुंच चुका है। वहीं हम देखते हैं कि हिटलर की सेना नार्विक पहुंच चुकी है और उनको रोकने के लिए नार्विक की सेना हाथ में बंदूक लेके खड़ी होती है। तभी नार्विक की सेना के मेजर जर्मनी की सेना से पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। नार्विक की सेना के मेजर जर्मन ऑफिसर से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि काफ़ी जाने जा चुकी है, क्या यह सब करना ज़रूरी है। तो जर्मन कहता है कि हमने तुम्हारे शिप्स को सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उन्होंने यह करने से मना कर दिया। फिर वो कहता है कि जर्मनी की सेना ने नॉर्वे के हर शहर पर अपना कब्जा कर लिया है और तुम हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। ये सुनकर नार्विक सेना के मेजर अपनी गन जर्मन अफसर को दे देते हैं और अपनी सेना से पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन कैप्टन मेजर से पीछे हटने को मना करता है। तो मेजर कहते हैं कि वो ये सब नार्विक शहर को बचाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हिटलर इस शहर को बर्बाद कर देगा। नार्विक की सेना जब कैंप में वापस जा रही होती है तो कैप्टन उनसे बाएं मुड़ने को कहते हैं और कहते हैं कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। अगले दिन तोपते की वाइफ इनग्रिड के होटल में, जहाँ पर वो काम करती है, कुछ जर्मन सैनिक आते हैं और उन अंग्रेज ऑफिसर के कमरों की चाबी मांगते हैं। तो जो होटल की मालकिन होती है वो चाबी देने से मना करती है, लेकिन जर्मन उसे डरा धमकाकर चाबी ले लेते हैं। दूसरी तरफ नार्विक की सेना और कैप्टन मार्च कर रहे होते हैं, तो जर्मन सैनिक उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन कैप्टन और नार्विक के सैनिक चलते रहते हैं। वहीं जर्मन सैनिक अंग्रेज़ों को ढूंढते हुए दोबारा होटल में जाते हैं, लेकिन वो अचानक वहाँ से चले जाते हैं। जो अंग्रेज़ होटल में छिपे हुए होते हैं वो इनग्रिड से जर्मन से छुपने के लिए एक सेफ जगह बताने के लिए कहते हैं। तो इनग्रिड उन्हें पहाड़ी में बने एक हंटिंग हाउस के बारे में बताती है और उसकी दोस्त भी उसे वहाँ तक ले जाती है। वहीं तोपते के पापा इनग्रिड से कहते हैं कि उन्हें यह शहर छोड़ना होगा। तो इनग्रिड कहती है कि क्या तोपते उनके साथ नहीं आ रहा है। तो उसके ससुर कहते हैं कि तोपते सेना के साथ ट्रेन के ब्रिज की ओर जा रहा है। तोपते का परिवार जब फेरी बोट के पास पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि जर्मन्स किसी को भी शहर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं वो देखते हैं कि पानी में नार्विक के सैनिकों की लाशें तैर रही हैं और वो ट्रेन से जाने की सोचते हैं। वहीं तोपते को मेजर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस ब्रिज को बनाने का काम किया है। तो तोपते हाँ में जवाब देता है। मेजर उससे पूछते हैं कि इस ब्रिज में डायनामाइट कहाँ रखा हुआ है, क्या तुम्हें पता है। तो तोपते ना में जवाब देता है।
तब तोप्ते अपने पापा को फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि इस ब्रिज में डायनामाइट कहाँ रखा हुआ है। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि इस ब्रिज में हर तीसरे पिलर में डायनामाइट रखा हुआ है और कहते हैं कि उसकी वाइफ और उसका बेटा भी उसी ब्रिज से आ रहे हैं और उनका फ़ोन कट हो जाता है। मेजर तोप्ते से कहते हैं कि तुरंत डायनामाइट लगाओ और इस ब्रिज को उड़ा दो। तोप्ते कहता है कि हमें पहले सिविलियंस की ट्रेन को जाने देना चाहिए। तो मेजर कहते हैं कि हम जर्मन्स को किसी भी कीमत पर नार्विक में आने नहीं दे सकते। तभी ब्रिज में कुछ हलचल होती है और मेजर कहते हैं कि ब्रिज को तुरंत उड़ा दो, लेकिन ब्रिज में जर्मन्स नहीं होते हैं बल्कि नार्विक के ही लोग होते हैं जिन्हें जर्मन्स ने ट्रेन से उतार दिया है और सभी सिविलियंस को ब्रिज के उस पार लाया जाता है। उसके बाद तोप्ते तेज़ी से डायनामाइट सेट करता है, लेकिन तभी जर्मन्स ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे तैसे करके तोप्ते ब्रिज को उड़ा देता है, लेकिन जर्मन तोप्ते और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। जर्मन तोप्ते की वाइफ और उसके बेटे को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ नार्विक ले जाते हैं। वहीं वियोग इनग्रिड से मिलने आती है और कहती है कि अंग्रेज अफसर उससे बात करना चाहते हैं। तो इनग्रिड उनसे मिलने हंटिंग हाउस में जाती है। तो अंग्रेज इनग्रिड से कहते हैं कि वो जर्मन्स की फ़ौज नार्विक में कहाँ पर रुकी है उसका पता लगाए, तभी अंग्रेज़ उनकी मदद कर पाएंगे। अंग्रेज़ कहता है कि उनकी नेवी दुनिया में सबसे पावरफुल नेवी है, लेकिन जब तक उन्हें जर्मन्स की पोजीशन पता नहीं होगी तो वो उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। इनग्रिड वापस होटल में आती है। तभी अंग्रेज़ों का एक वॉरशिप जो नार्विक की मदद के लिए आया होता है वो जर्मन शिप पर बम बरसाने लगता है और सभी बंकर में चले जाते हैं। रात को जब बमबारी रुकती है, इनग्रिड अपने होटल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने सारे जर्मन शिप्स को तबाह कर दिया है। इनग्रिड रात को जर्मन अफसर के रूम में जाकर जर्मनी की सेना की पोजीशन का मैप की जानकारी ले आती है और अंग्रेज़ों को दे देती है। तभी एक बम उसके घर पर आकर गिरता है, जिससे उसके ससुर की मौत हो जाती है और उसका बेटा उला घायल हो जाता है। तभी हम तोप्ते और उसके साथियों को नार्विक में एक सुनसान बर्फीली जगह पर देखते हैं जहाँ पर जर्मन्स ने आयरन ओर की खदान बना रखी थी और उस जगह पर फ्रांस की सेना प्लेन से बमबारी भी कर रही होती है। वहाँ पर उन सभी से खदान का काम करवाया जाता है। तभी फ्रेंच ट्रूप्स जर्मन्स पर हमला करती है और सभी जर्मन सैनिक उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। जैसे ही जर्मन सैनिक कुछ कम होते हैं वैसे नार्विक के सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक सैनिक को जर्मन्स मार देते हैं। ये देखकर तोप्ते का दोस्त मैग्ने भी भागने लगता है, लेकिन तोप्ते मैग्ने को बचा लेता है। लेकिन अब वो जर्मन सैनिक तोप्ते को मारने ही वाला होता है। तभी एक फ्रेंच सैनिक आकर जर्मन को शूट करता है और तोप्ते को बचा लेता है। जर्मन और फ्रेंच के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। तोप्ते भी बहुत सारे जर्मन्स को मार गिराता है और वो सभी सारे जर्मन्स को मार गिराते हैं। तभी वहाँ पर नार्विक के मेजर और सैनिक भी आ जाते हैं। तभी एक सैनिक तोप्ते को बताता है कि एक बम धमाके में उसके पिताजी की मौत हो चुकी है। मेजर कहते हैं कि हमें सारे जर्मन्स को हराना होगा और इसके लिए हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। हमें पता चलता है कि जर्मन और अंग्रेज़ों की लड़ाई में बहुत सारे नार्विक के सिविलियंस की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ इनग्रिड अपने बेटे के साथ बंकर में होती है। तभी वियोग वहाँ पर आती है और इनग्रिड से कहती है कि जर्मन्स ने उसे बुलाया है। इनग्रिड होटल में जाती है जहाँ पर जर्मन नार्विक के मेयर से कहते हैं कि जब तक दो अंग्रेज़ों का पता नहीं चलेगा तब तक वो नार्विक के लोगों के राशन में कटौती करेंगे और वो मेयर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इनग्रिड बंकर में जाती है और वियोग से कहती है कि अंग्रेज़ कब तक आएंगे। तो वियोग कहती है कि वह जल्दी ही आ जाएंगे। इनग्रिड बंकर में अपने बेटे के साथ सो रही होती है और ऊपर नार्विक में काफ़ी बमबारी हो रही होती है। तभी इनग्रिड देखती है कि उसके बेटे के हाथ ठंडे पड़ चुके हैं और वो रोते हुए बमबारी के बीच में जर्मन ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि उसके बेटे का इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है और उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो जर्मन उससे कहता है कि डॉक्टर घायल सैनिकों का इलाज कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं बुला सकता। तो इनग्रिड उससे कहती है कि मैं भी तो तुम्हारे लिए ही काम करती हूँ, लेकिन जर्मन उसे साफ मना कर देता है। तो इनग्रिड अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन अंग्रेज़ों का पता बता देती है और यह बात जानकर जर्मन उसके बेटे का इलाज शुरू कर देते हैं। तभी वियोग
वहाँ पर आती है और कहती है कि जर्मन्स ने अंग्रेज़ों को पकड़ लिया है। वियोग को इंग्रिड पर भी शक होता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें डॉक्टर कैसे मिल गया। इंग्रिड कहती है कि इसमें मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया है, और वह उससे कहती है कि मैंने जर्मन्स को अंग्रेज़ों का पता बता दिया है। 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि फ्रेंच और नॉर्वे के कुछ सैनिक जर्मन की एक मेन लोकेशन पर साथ मिलकर अटैक करने जाते हैं। उनका लक्ष्य जर्मन की एक कैनन को तबाह करना होता है, जिस कैनन से जर्मन उनके शिप्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तभी सभी सैनिक मिलकर जर्मन की पोस्ट पर अटैक करते हैं, लेकिन हैवी मशीन गन फायरिंग के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। ये देखकर सभी सैनिक वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनका मेजर उनसे कहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ से भागेगा तो मैं उसे शूट कर दूंगा, और कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर उस कैनन को नष्ट करना ही होगा। ये सुनकर सभी सैनिक जोश में आ जाते हैं और वापस जर्मन पोस्ट पर अटैक करते हैं। तो तोप्ते कहता है कि हम सीधे रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही है, और वो 2-3 सैनिकों को लेकर दूसरे रास्ते से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर पहुँच वो पीछे से जर्मन पर शूट करता है, और फिर वो सभी एक टनल में जाते हैं जहाँ पर कैनन होती है। जैसे ही वो टनल में उनकी और जर्मन फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग भी फायरिंग करते हैं और उसमें जर्मन सैनिकों को मार गिराते हैं, और तोपते डायनामाइट लगाकर कैनन को उड़ा देता है। वहीं इंग्रिड से जर्मन अफसर मिलता है और कहता है कि वो यहाँ से जा रहे हैं, और वो इंग्रिड से भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। जर्मन कहता है कि हिटलर को कोई नहीं रोक सकता, तो इंग्रिड कहती है कि वो यहाँ तो हार गया। तब जर्मन कहता है कि हिटलर यहाँ पर और भी बड़ा अटैक करेगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और वो इंग्रिड से यह भी कहता है कि उसका पति भी मारा जा चुका है। पॉली से मिलती है, जो कि उस होटल की मालकिन होती है, और उससे कहती है कि तोपते अब नहीं रहा, और काफ़ी रोती है। तो पॉली कहती है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुमने जो अंग्रेज़ों की खबर जर्मन्स को बताई है, उससे यहाँ के लोग तुमसे बहुत नाराज़ हैं और तुम पर काफ़ी गुस्सा हैं। और वह उसे कुछ पैसे दे देती है। इंग्रिड पॉली से भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन पॉली कहती है कि उसका इस होटल के अलावा कोई नहीं है। वहीं सभी सैनिक जर्मन्स पे जीत का जश्न मना रहे होते हैं, और वो नार्विक में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम होता है। तोपते अपने घर जाता है, जहाँ वो इंग्रिड और ओला से मिलता है, जो कि शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तोपते इंग्रिड से कहता है कि वियोग कह रही थी कि तुमने अंग्रेज़ों को ढूंढने में जर्मन्स की मदद की। तो इंग्रिड कहती है कि उला की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसे उला को जान बचाने के लिए अंग्रेज़ों का पता बताना पड़ा। ये सुनकर तोपते गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो हमारी मदद कर रहे थे। तो इंग्रिड कहती है कि उन्हीं के ग्रेनेड से तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई और उला भी घायल हो गया था। तो तोपते कहता है कि तुम गद्दार हो, और यह भी कहता है कि ये वॉर है और इसमें ऐसा ही होता है। ये सुनकर इंग्रिड कहती है कि इससे अच्छा होता है कि तुम वापस ही नहीं आते। और तभी जर्मन प्लेन वहाँ पर फिर से बमबारी करना शुरू कर देते हैं। वहीं इंग्रिड ओला को लेकर बोट में जाती है। तभी बोट में उसका कुछ सामान गिरता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। सभी लोग इंग्रिड को भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि तुमने जर्मन्स की मदद की। लेकिन तभी तोपते वहाँ पर आता है और वो इंग्रिड के साथ बोट में बैठकर नार्विक छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। वही मूवी के लास्ट में हमें ये बताया जाता है कि सभी नार्विक के सिविलियंस को जर्मन बॉम्बर प्लेन के आने से पहले वहाँ से निकाल लिया जाता है। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की पहली हार थी। अंग्रेज़ और फ्रेंच ट्रूप्स भी वहाँ से चले जाती हैं, और हिटलर दोबारा नार्विक पे अटैक करता है और उसे जीत लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।